Hello friends, I hope you have understood closure property in my last video. Here I am here again to come up with another property, that is a commutative property. Commutative property. So in commutative property, first we need to understand कि what commutative property exactly is. होती क्या है? Is nothing. वो कहता कि suppose करो if I add integer with an integer with an integer, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पता था कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं वी ऑलवेज गेट एन आंसर इंटीजर. तो मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ, आई एम डिस्कसिंग फॉर एडिशन ओनली. ठीक है. नाउ ये प्रॉपर्टी मुझे क्या कह रही है कि इफ आई ऐड इंटीजर 1 विद एन इंटीजर 2, तो जस्ट चेक करो कि जब मैं इंटीजर 2 को इंटीजर 1 के साथ ऐड करती हूँ क्या मेरा सेम आंसर आता है या नहीं आता. हमें वो चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट स्विच द ऑर्डर्स ओनली. ऑर्डर स्विच कर दिया हमने. पहले मैं इंटीजर 1 को इंटीजर 2 से ऐड कर रही थी. नाउ आई एम एडिंग इंटीजर 2 विद इंटीजर 1. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इट. फाइन. फर्स्ट आई विल ऐड 4 विद 5. now I'm just switching the order. now I'm adding 5 with 4. मैंने 5 को 4 में ऐड कर दिया. तो अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो तो इट वुड बी इजी. लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम इट एज अ राइट हैंड साइड. क्यों मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि नाउ यू विल ट्रीट लेफ्ट हैंड साइड इंडिविजुअली. आप उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे और आप राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली ट्रीट करोगे. क्योंकि इसका हमें पता है कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है. इट्स एन विन-विन सिचुएशन. क्योंकि मुझे पता है कि अगेन मैंने उसको वैसे ही सीखना है. सपोज मैं शॉपकीपर के पास गया. आई हैव आस्क्ड हिम 4 पेंसिल्स. उसने मुझे 4 पेंसिल्स दी. अगेन आई हैव आस्क्ड फॉर अनदर 5 आइटम्स. मुझे 5 पेंसिल्स और चाहिए थी. तो टोटल मैंने उससे कितनी पेंसिल्स मांगी होंगी? 9 पेंसिल्स. फाइन. अगेन इस पे आते हैं. सपोज मैं उसके पास गया. सबसे पहले मैंने उससे 5 पेंसिल्स मांगी. फाइन. जब वो मेरे पास 5 पेंसिल्स ले आया तो अगेन मैंने उसको बोला कि मुझे 4 और चाहिए. तो 5 + 4 टोटल कितनी पेंसिल्स चाहिए थी? मुझे 9. तो देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में आई एम गेटिंग 9 एंड 9 एज आंसर. राइट. तो दोनों ही केसेस में आई एम गेटिंग. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि am I getting integer? Yes, I am getting an integer. Am I getting an integer? Yes, I am getting an integer. Now, am I getting both the answers same when I switch the order? क्या जब मैंने ऑर्डर को स्विच किया मुझे सेम आंसर मिल रहा है? Yes, मुझे सेम आंसर मिल रहा है. तो ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि this holds true कि when I add integers or when I add them by switching their orders, both the answers will remain same. Let's understand it with the help of a number line. अभी I am on 4. 1 2 3 4. I am on 4. Fine. 4 पे थी. But I need more. I need 5 more. तो 5 आगे जाऊंगी मैं. 1 2 3 4 5 means 5 6 7 8 9. So this is the answer. I'm getting 9. Again, let's plot this only. Initially, I am on what? I am on 5. I am on 5. I need how many more? I need 4 more. 1 2 3 4. तो मुझे क्या चाहिए? 4 और ज्यादा चाहिए. 6 7 8 9. तो again I am getting 9 as an answer. So if you are willing to calculate with an example of normal life, so you can take an example of your any normal life calculation. Do the calculation, write the answer. अगर आपको नंबर लाइन से समझ आ रहा है तो do by the help of number line only. But चलो, let's take a difficult example now. ठीक है. तो ये तो इजी थी. मैंने दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया था. लेट्स टेक बोथ ऑफ देम नेगेटिव. चलो सबसे पहले एक नेगेटिव को लेते हैं, एक पॉजिटिव को लेते हैं. अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आई एम पुटिंग ब्रैकेट्स. एवरी टाइम आई एम पुटिंग ब्रैकेट इन टू enclose an integer only.
यहाँ पे मेरा -4 इंटीजर है, यहाँ पे मेरा 5 इंटीजर है, यहाँ पे मेरा 5 इंटीजर है, यहाँ पे मेरा -4 इंटीजर है। तो दिस इज एन लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज एन राइट हैंड साइड। सपोज करो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शॉपकीपर ओनली। शॉपकीपर के पास -4 मीन्स उसके पास आइटम्स, 4 आइटम्स कम थी। माइनस मीन्स रिप्रेजेंट की कमी थी उसके पास 4 आइटम्स की कमी थी। नेक्स्ट डे स्टॉक आया उसके पास और स्टॉक में उसके पास 5 आइटम्स आ गई, ठीक है। उसके पास उसको चाहिए 4 थी बट उसके पास 5 आ गई, ठीक है। 4 जिसको उसको चाहिए थी, जिसको देनी थी उसने दे दी। अब उसके पास रिमेनिंग कितनी बची होगी आइटम? 1 आइटम बची होगी, ठीक है। 1 आइटम उसके पास बची हुई है। अगेन उसके पास 5 आइटम्स थी, मैं गई उसके पास और आई हैव आस्क्ड 4 आइटम, मैंने उससे 4 आइटम्स मांग ली कि सर मुझे तो 4 आइटम्स चाहिए। तो ठीक है, उसने 5 में से 4 आइटम्स दे दी। तो अब उसके पास कितनी आइटम्स रिमेनिंग है? 1 आइटम रिमेनिंग है। तो यस, सी कि विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल अगर हम लेके उस सम को कर रहे हैं तो इट बिकम्स सो इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो, और हमें पता भी चल रहा है यस इसका एक यूसेज है जो मुझे नॉर्मल लाइफ में हेल्प कर सकता है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। बट दोनों ही केसेस में आई एम गेटिंग द सेम आंसर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लोगे, इंटीजर्स को रिप्लेस कर दोगे, तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। वहीं हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। You can see कि I'm just changing the operation only, taking the same example so that you can understand कि कहाँ पे कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। क्या मेरा आंसर सेम आएगा या मेरा आंसर सेम नहीं आएगा? That's why I'm taking the same example। चलो अब हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं शॉपकीपर की। यू मस्ट बी गेट बोर्ड की मैम क्या सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा मैं आपको वैसे ही समझाऊं, और वैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी कर दी, ऐसा ना हो कि आपका लिंक खत्म हो जाए, आपको समझ ना आए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ शॉपकीपर ओनली। तो अब चलो, शॉपकीपर के पास 4 पेंसिल सेट थे। समवन आस्क्ड 5 पेंसिल सेट्स, फाइन। 4 थे, 5 मांग लिए। तो ऑब्वियसली उसके पास कितने की कमी थी? 4 थे, 5 तो दे नहीं सकता, 4 दे देगा। कितने रहते होंगे उसको जो वो नहीं दे पाएगा? ऑब्वियसली उसके पास -1 की कमी थी, तो -1। अब यहाँ पे आओ, उसके पास 5 पेंसिल सेट थे। समवन आस्क्ड 4 पेंसिल सेट्स ओनली। 5 में से समवन आस्क्ड 4 पेंसिल सेट्स। तो कितने उसके पास अभी भी हैं? 1 अभी भी है। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि आंसर वेरी कर गए मेरे। यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो क्या हुआ? तो आई कांट से दैट कि मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चलो एक बार ऐसे करते हैं कि टेक वन मोर एग्जांपल। क्या पता वेरी कर जाए, क्या पता आंसर सेम आ जाए। तो टेक एन अनदर एग्जांपल। -4, 2 here, 2, -4। चलो अब मेरे पास -4 आइटम्स की कमी थी, मीन्स मेरे पास 4 आइटम्स कम थी, ठीक है। उसमें कोई फिर आया मेरे पास, उसने 2 आइटम्स और मांग ली, ठीक है। -4 पे तो मैं ऑलरेडी था, किसी ने मांगा, मेरे पास 4 आइटम्स कम थी, 2 और मांग ली। तो मैं सीधा किस पे गया? मेरे पास कितनी आइटम्स की कमी है? 6 आइटम्स की कमी है। नाउ हियर मेरे पास 2 आइटम्स थी, ठीक है। इनिशियली मेरे पास 2 आइटम्स थी और -4 कर दो उसमें, मीन्स समवन केम और आस्क्ड फॉर 4 आइटम्स। तो मैं उसको 2 आइटम्स तो दे पाऊंगा इजीली क्योंकि मेरे पास 2 आइटम्स तो है। मैं उसको कितनी आइटम्स नहीं दे पाऊंगा? कितने की अभी भी उसको देनी बाकी है मेरी? 2 आइटम्स, क्योंकि अभी देनी बाकी है तो मैंने माइनस साइन लगाया। तो यू कैन सी कि मेरे आंसर्स फिर वेरी करके। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds true for addition, addition के लिए it holds true, but in case of subtraction it is not holding true. चलो let's see what will be in case of multiplication. multiplication में इसका क्या रोल है?
I'm just changing the operations only. Same, सब कुछ same जा रहा है. I'm just changing the operations only. Fine. चलो, let's see what will happen. 4 times 5. 4 times 5. 5 को 4 बार लिखो. लिख दिया जी. फाइन. अब इसमें क्या कह रहा है? 5 times 4. 4 को 5 times लिखो. लिख दो. See what will be the answer. 5 plus 5 10. 10 plus 5 15. 15 plus 5 20. 4 plus 4 8. 8 plus 4 12. 12 plus 4 16. 16 plus 4 20. In both the cases you are getting the same answer. 20 20. Fine. Let's take another example. तो क्या हुआ, मुझे यहां पे कर लो, मुझे -4 को 5 टाइम्स लिखना है. 1 2 3 4 5. Let's solve. 4 4s are 16. 16 4s are 64. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 64. 4 4s are 16. तो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करो. तो I got 1024. Here now there is a concept of multiplication of negative numbers. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4 5. तो आपके पास 5 टाइम्स नेगेटिव नंबर्स हैं. जब आपके पास ओड टाइम्स नेगेटिव नंबर होते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है. तो दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट वी विल डू इन अनदर वीडियो कि ये कैसे हो पाता है. फॉर अ टाइमिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका आंसर इतना आया. तो इसको करके देखो. आपको -4 टाइम्स 5 को लिखना है, जबकि अब नहीं 4 टाइम्स 5 को लिखना है. तो मैं इसको साइन चेंज कर सकती हूँ. आई कैन राइट दिस ऑल्सो, नॉट अ इशू. साइन ऐसे चेंज हो जाते हैं. इसमें लिख दो या इसमें लिख दो, कोई इशू नहीं होता. दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट. आई विल एक्सप्लेन यू ये कैसे होता है. एक्चुअली इट्स अनदर कॉन्सेप्ट कि इसमें कैसे जाते हैं. अब यहाँ से 25 into 25 625. नाउ 1 2 3 4 दिस इज इवन में हमारे पास प्लस आता है. तो यू कैन सी द आंसर्स विल वेरी अगेन. यहाँ पे हमारे पास आंसर्स वेरी हो गए. नहीं, आंसर्स वेरी नहीं होंगे हमारे पास. सबसे पहले आई जस्ट एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ओनली. Here you are multiplying negative number with positive number. Here you are multiplying positive number with a negative number. तो properties rule of multiplication ये बोलता है कि when I multiply negative number with the positive number, result will always be a negative number. Similarly, जब भी मैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव, कोई भी मतलब कहने का मतलब अगर वन टाइम नेगेटिव नंबर आता है तो मेरा आंसर हमेशा किस में जाता है? नेगेटिव में जाता है. तो 4 5s are 20, 5 4s are 20. तो आप देख सकते हो दोनों ही टाइम आई जस्ट गोट द आंसर्स 20 ओनली. तो मेरे पास आंसर्स क्या है? यहाँ पे भी -20 आया, यहाँ पे भी -20 आया. तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की जरूरत है, व्हेन आई मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर विद पॉजिटिव इंटीजर, और तो पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो आंसर विल ऑलवेज कम अप एज अ नेगेटिव इंटीजर्स. तो मैंने देखा फॉर मल्टीप्लिकेशन दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू. लेट्स सी whether this property will hold true for division or not.
चलो take an example here. I'm just changing जो डिवाइड हो पाए so that आप उनको क्लियरली सीख पाओ कि वो कैसे हो गए. Suppose I'm dividing 20 by 4. Here I'm dividing 4 by 20. ठीक है, हमने जस्ट चेक करना है कि whether the answers will same or not. पहले 20 को 4 से करो, फिर 4 को 20 से करो. फाइन. 4 1s are 4, 4 5s are 20. 4 1s are 4, 4 5s are 20. Here 5 by 1 will be the answer. Here 1 by 5 will be the answer. तो आप देख सकते हो कि आंसर्स क्या कर गए मेरे, वेरी कर गए. Now take another example. 36 6 6 36. ठीक है, 36 6 6 36. 6 1 6 6 6 और 36 6 1 6 6 6. यहाँ पे 6 upon 1 पे 1 by 6. तो आंसर्स विल वेरी अगेन. आई हैव टेकन मल्टीपल्स ओनली. यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स लिए हैं, आप नॉन मल्टीपल्स भी ले सकते हो. सपोज आपने ये नंबर ले लिया और आपने ये नंबर ले लिया. अगेन आई हैव टेकन मल्टीपल्स. 13 ले लिया, यहाँ पे आपने 13 by 48 ले लिया. ठीक है, 48 by 13 यहाँ पे आंसर आया, यहाँ पे 13 by 48. तो आपको पता है डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो आंसर्स तो वेरी करेंगे ही करेंगे. तो अगेन तो हमने ये समझा कि दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है. तो दिस प्रॉपर्टी ओनली होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन, नॉट फॉर division. So I hope you understood this property along with that closure property. Now we have done closure property and commutative property. Take the similar kind of examples and do apply the same kind of method here. Take any live example, or you can do with the help of your number line also. आप एग्जाम्पल्स चेंज करके अपने आप को समझा सकते हो कि टेक 10 to 11 काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में देखो कि एवरी एग्जाम्पल में आपका आंसर वेरी करता है. फॉर एडिशन यू कैन डू द सेम. ऐसे आप कर सकते हो. अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स लेके आंसर्स को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस केस में आंसर विल नॉट वेरी, रिमेन सेम. इसमें भी सेम रहेगा, इन दोनों में आंसर्स वेरी करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड commutative property. Keep on liking, sharing and comment. Do not forget to click on bell icon to get the recent updates. Thank you.